उनकी उम्र कट गई, हम लोगों का क्या होगा? सबको पता हो कि क्यों जीत रहा है, क्यों नहीं जीत रहा है। बकवास करते हैं फालतू का। पता नहीं क्या बोल के चली जा रही हो, कुछ भी हो तो तुम्हारे पास। ये केजरीवाल है कौन? पुराना चावल है, फेंको उसे निकाल के, जैसे कि हमें हमारी बहू ने हमें फेंक दिया निकाल के, तो हम उसे छोड़ दें? हम नहीं छोड़ा, हम भी फेंक देंगे उसे निकाल के। फेंक दिया हम। लालू यादव, ये जितने भी हैं पुराने लोग, इनका तो तुम जिक्र ही मत करो। जब से कोविड हुआ है लगातार राशन बांट रहे हो। राशन किसी के बाप के घर से आता है? एनटीपीसी किसने बेची? एचसीएल किसने बेची? इंडियन ऑयल किसने बेची? किसने बेची? अब कांग्रेस ने बेची। कांग्रेस सरकार में भी 33 कंपनियों को निजीकरण कर दिया गया था, वो आपको नहीं दिखा? उस टाइम अच्छा था। अच्छा, इस टाइम का खराब हो गया निजीकरण। है। अच्छा, निजीकरण भी सरकार के हिसाब से अच्छा और बुरा होता। देखिए भाग गए, देखिए एक सवाल क्या पूछ दिया, भाग गए चाचा। उनको सिर्फ यही पता है कि कांग्रेस अगर देश बेचती रहे तो कोई बात नहीं, चाइना को बेच दे, चाहे पाकिस्तान को बेच दे, चाहे श्रीलंका को बेच दे, किसी को भी बेच दे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद इस्लाम। मोदी जी को 30 साल से पहले कोई हटाने वाला ना है इस देश में। क्यों? अच्छे काम करे हैं उसने। काम नहीं किया है मोदी? कौन? अरे 10-5 जनों के कहने से क्या हो रहा है? काम करा, ये हाईवे बनवा दिए, घर घर सिलेंडर चूल्हे भिजवा दिए, और घर घर राशन दे रहा है। और क्या उसकी जान लोगे? पुराने लोग जो है ना, उन्हें भूल जाओ। मोदी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है मोदी। देखो, हमें उनने चाहे कुछ न दिया, लेकिन उसने काम बहुत बढ़िया करा, बढ़िया काम कर। केजरीवाल भी दिल्ली में बहुत कुछ दिए, लेकिन उनको फंसा दिया गया शराब घोटाले में, झूठे केस में फंसा। तो पुराने चावल हैं, वो तो कुछ भी कर सके हैं, उन्हें भूल जाओ और निकाल दो दिल दिमाग से। दिल दिमाग से निकाल दो उन्हें। हाँ, की बातों पे भरोसा नहीं। नहीं, ये केजरीवाल है कौन? पुराना चावल है, फेंको उसे निकाल के, जैसे कि हमें हमारी बहू ने हमें फेंक दिया निकाल के, तो हम उसे छोड़ दें? हम नहीं छोड़ा, हम भी फेंक देंगे उसे निकाल के। फेंक दिया हम। बस सौ की बात एक है। और मोदी जी जो है वो बढ़िया आदमी है। देखो, हाँ, बढ़िया आदमी। क्यों? योगी आदित्यनाथ जैसे उनके बाल बच्चे नहीं हैं और अकेले हैं, चाहते तो वो कुछ भी कर सकते। सवाल उठा दिया उस पे भी कि वो अकेले है, परिवार नहीं है, इसलिए। फिर तुमने पुराने आदमी का नाम लिया, लालू यादव। ये जितने भी हैं पुराने लोग, इनका तो तुम जिक्र ही मत करो। इन्हें लाओ भी मत ही अपनी जिंदगी में, निकाल दो। और भैया बढ़िया है, बढ़िया रहोगे। और मोदी जी जो है वो अपना हिसाब सही चल रहा है, काम चल रहा है उनका, बढ़िया है हिसाब। कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी द्वारा आरोप लगाया गया कि जो मोदी सरकार है 10 साल में मुसलमानों पे खासकर सबसे ज्यादा अत्याचार मोदी सरकार ने किया है, भाजपा ने किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा ने कर दिया होगा, लेकिन मोदी ने नहीं करा कुछ भी मुसलमान के साथ में। चाहे उन्होंने गुजरात में करा, लेकिन यूपी के अंदर, दिल्ली में आने के बाद में मोदी जी ने कुछ नहीं करा मुसलमान के साथ में। भला ही करा है। घर घर सिलेंडर भेज दिए, घर घर राशन दे रहा है, 3-3, 4-4 लाख रुपए दे रहा है। बताओ गरीब आदमी को। एक मिनट, कहा जा रहा है यूपी में जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है, चुन चुन कर मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। तोड़ने दो तो अगर टूट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, गलत आरोप है। हिंदुओं के घर भी तोड़े जा रहे हैं और मुसलमानों तोड़े जा रहे। घर तोड़ना क्या ये मतलब कहीं से संविधान इजाजत देता है क्या? बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। अगर वो इंसान है, मोदी जी जो है इंसान है। वो नहीं है जानवर जो के घर तोड़ेंगे। घर तोड़े जा रहे हैं तो जो पेशेवर माफिया हैं, जिनको अननेसेसरी सरकारों का समर्थन मिला और जिन्होंने गुंडा राज किया, उनके अगर आज घर तोड़े जा रहे हैं तो तकलीफ कहाँ है? किसको तकलीफ है? देखिए, अगर आपसे कोई गलती से कोई अपराध हो जाता है तो आप माफिया नहीं है। जो पेशेवर माफिया हैं उन पे कार्रवाई हो रही है और होनी भी चाहिए। अगर आप एक मर्डर करते हैं, उसके बाद सीरियल वाइज मर्डर करते रहते हैं, या सीरियल वाइज चोरियां करते रहते हैं, सीरियल वाइज अपहरण करते रहते हैं, तो आपको खुला छोड़ दें क्या? करके माफियाओं का इनकाउंटर किया जा रहा है। किसी की गाड़ी पलट जाती है, कोई पुलिस कस्टडी में गोली मार दिया जाता है, कोई जेल में जहर, आरोप लगता है जहर खा के मर गया। यही तो शासन का राज है, यही तो कानून का राज है। होना चाहिए, कानून का राज यही है। कानून अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो आप और मैं या कोई भी दूसरा आदमी खुले में घूमेगा, कुछ भी करेगा। कानून स्ट्रांग होगी तो लोगों को एक कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, होना चाहिए। अरे काफी जनता है इधर उधर भटक रही है, परेशान है। बिल्कुल भटक रही है जनता। आखिर क्या कर दिया है? कंपनियों में से काम नहीं चल रहा है, सारे बंदे निकल जा रहे हैं, कहीं घर पे जा रहे हैं, कहीं रोड पर काम नहीं मिल रहा है, जा रहे हैं घर जा रहे हैं, लौट आ रहे हैं, फिर नहीं काम मिल रहा है। यानी रोजगार को लेकर लोग परेशान हैं। हाँ, रोजगार लेकर परेशान है। लेकिन ये बता रहे हैं, यहाँ बहुत सारे भाइयों से हमने बात किया, बता रहे जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित है, उन्हें रोजगार मिल जा रहा है, वो भटक नहीं रहे हैं। वो भी भटक रहे हैं, वो भी भटक रहे हैं, वो भी भटक रहे हैं। इंटरव्यू देते हैं लेकिन निकाल देते हैं, काम नहीं मिलता है। योगी जी के कामकाज से आप लोग खुश हैं? योगी काम चलेगा तो सारे खुश रहेंगे, काम नहीं चलेगा तो कौन खुश रहेगा? मतलब योगी जी ने काम किया है या नहीं किया है?
किया है, काम तो किया है, लेकिन जनता खुश नहीं है। जनता खुश नहीं इस है। बार 2024 में क्या कुछ रहने वाला है नतीजा 24? अब देखो क्या होता है नतीजा 24 में। प्रधानमंत्री जी नारा देते अब की बार 400 पार, लग रहा है हो जाएगा? हो सकता है, 400 पार हो सकता हो है। सकता है, हाँ। हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जनता उनके साथ होगी तभी होगा 400 पार। तो जनता तो काफी उनके विरोध में है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है, उनके समर्थकों का कहना है झूठे केस में फंसा है। अरे नहीं किया है, उन्होंने घोटाला किया। हाँ, शराब घोटाला किया है केजरीवाल। बिल्कुल किया है। लेकिन उनका समर्थक लोग दावा करते हैं दिल्ली की 7 की 7 सीटें भाजपा हार रही है, केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। अरे उन्होंने घोटाला किया है ना, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, इसका असर पड़ेगा चुनाव पे कि नहीं दिल्ली की लोकसभा सीट? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कौन जीतेगा फिर? भाजपा जीतेगी और कौन जीतेगा? भाजपा, में कितनी सीटें भाजपा जीत रही है, कितना सीट आप गठबंधन? मोदी पे आ रहा है लहर, मोदी जीतेगा, मोदी जीतेगा। रामलीला मैदान में वहाँ पे दावा किए इकट्ठा हुए, हालांकि उतने नेता आए भी नहीं थे, लेकिन एक दावा उन्होंने बनाने की कोशिश की है कि हमारे साथ पूरा विपक्ष है और हम सब मिलकर 2024 में मोदी जी को रोकेंगे। क्या आपको नहीं लगता है अब तक जो होता था चुनाव में वोट बढ़ते थे अलग अलग पार्टियों में, वो वोट अब एकमुश्त होकर भाजपा के खिलाफ जा सकता है? इंडी अलायंस है, इसको अपना कोई एक मीटिंग करे और इसको अपना गठबंधन तोड़ देना चाहिए। कमर बिल्कुल टूटी पड़ी है, कोई इनका कोई अस्तित्व है नहीं। इंडी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आप जिसको भी मानते हो, कौन सी पार्टी आप बताइए, नाम बताइए। कांग्रेस पार्टी दावा करती है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठने के लायक, अकेली कांग्रेस पार्टी अपने दम पे विपक्ष में बैठने के लायक सीटें अगर लाएगी तो उसको राष्ट्रीय पार्टी माना जाएगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। विपक्ष में बैठने के लिए कितनी सीटें चाहिए? विपक्ष में बैठने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 10%। 543 में से 54-55 सीटें उनको चाहिए। 40 सीटों से ज्यादा नहीं आएंगी, ये दावा है हमारा। मुझे ऐसा लगता है ये नहीं, ये अंधभक्त है। इन्हें मोदी के सिवा और कोई दिखता नहीं है। देश बिक गया, देश बिक गया। एक सेकंड, बेरोजगार इतने पड़े, मेरे कंपनी में 100 बंदे रोज पड़े हैं, उनके 10,000 में उनकी हालत खराब है, बेलदारी की नौकरी करा रहे हैं। और ये मोदी माने, इनको कुछ दिखता ही नहीं है। स्त्रियों की सबकी इतना बुरी हालत हो रखी है इस टाइम कि पूछो मत। सरकारी नौकरी की ऐसी तैसी 10 साल में जितनी भी वैकेंसियां उन्होंने ली है, सब पेपर लीक। युवाओं की जिंदगी झंड हो गई है। अब इससे ज्यादा ये क्या बोले, इनकी जिंदगी बता दिया। नहीं इनको नहीं, अरे भाई ओहो, कुछ नहीं दिखता। चलो हटो, सुनो मेरी, नहीं मुझे रुकना नहीं। एक सेकंड, पढ़े लिखे लोगों को दिक्कत है क्योंकि उन्हें चाहिए काम, उन्हें चाहिए पैसा। अब एक मुद्दा बना दिया राम मंदिर की। राम मंदिर में क्या है आखिर? मैं तो कभी नहीं गई। क्यों? क्योंकि माँ बाप को पूजेंगे नहीं, माँ बाप को रोटी नहीं खिलाएंगे, तो राम मंदिर में एक घंटा बजाने से सब कुछ मिल जाता है। हज हाउस में क्या है? हज हाउस में क्या है? ने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया, क्या लिखा, क्या कमाया है उसने? इनकी उम्र कट गई, हम लोगों का क्या होगा? वैलिड पॉइंट कर रही है, नौकरी की दिक्कत है। 100 सीटें। अरे सबको पता हो कि क्यों जीत रहा है, क्यों नहीं जीत रहा है। आधा से ज्यादा पब्लिक हालत खराब है उनकी, बकवास करते हैं फालतू का। पता नहीं क्या बोल के चली जा रही हो। कुछ भी हो तो तुम्हारे पास जबरदस्ती में कुछ भी बोल के चली जाएंगी। हाँ, आरोप लगाने दो, ऐसे लोग तो लगाते रहते हैं। उनका क्या है? आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं। का चश्मा लगा रखा है, आपको दिख नहीं रहा है जो बेरोजगारी देश में बढ़ी पड़ी? क्या बेरोजगारी बढ़ी पड़ी है? इन्होंने मंदिर की बात की है। तमिलनाडु एक स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा मंदिर है। वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ देख लो, वहाँ का डेवलपमेंट देख लो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, सारी चीज वहाँ का देख लो। राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर के परिधि में 100 किलोमीटर का दायरा देख लो, वहाँ का क्या डेवलपमेंट हो रहा है। आप लोग कहते हैं मंदिर में क्या होता है? मंदिर के 100 करोड़ से 200 करोड़ का चढ़ावा केवल बालाजी में आता है और वो सरकार ले जाती है। उससे हज कराया जाता है, उससे लोगों का इलाज कराया जाता है, उसको लोगों के बीच में जाता है पैसा। आज लगभग 5 साल से कोविड हुआ है और जब से कोविड हुआ है लगातार राशन बांट रहे हो। राशन किसी के बाप के घर से आता है? ये राशन कहाँ से आता है पैसा? ये रोड सुनो, ये रोड आप जैसे दिल्ली से चढ़ते थे और हापुड़ तक पहुंचने में 5 घंटे लगते थे, आज 20 मिनट में आप ये दूरी तय करते हो। ये पैसा किसी के बाप के घर से आता है? यहीं से पैसा आता है। और महंगाई का जो रोना रो रहे हैं, 2014 में 7400 या 6300 सैलरी थी जो स्केल पे था, आज 10,000 कुछ हजार की बात
खुद कह के गई हैं, खुद कह के गई हैं और फिर भी दुखी। ये सब सिर्फ जॉब के पीछे, चूहा दौड़ के पीछे सब भगे हैं। सोमवार से शनिवार अगर ये खुद का करे ना तो 1000 से नीचे किसी भी काम में नहीं है। 1000 का। बाबा जी कैसे काम कर रहे बाबा जी आपने उससे सही कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हर किसी के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं सही। हर किसी के लिए सही नहीं हो रहा है। मतलब क्या चाहिए? बीजेपी दावा करती है 400 पार। नहीं 400 पार तो भाई चाहिए, संविधान चेंज करना होता हूँ। कोई कहता था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम तुम्हें बता देंगे कि हम कौन है। आज 15 मिनट छोड़ो और 1-1.5 घंटे जो भी करना है कर सकते हो आप। समझ रहे हो, ये ताकत है भाजपा की। दक्षिण भारत में भाजपा की ताकत खत्म क्यों हो जाती है? वहाँ सनातन धर्म को गाली दिया जाता है। तो वही तो कांग्रेस जो बची है वही आप देख सकते हो। कांग्रेस को गाली है ना, कांग्रेस को गाली है ना। किसी को नहीं देते। नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा काम ही किया गाली सुनने वाला। सनातन के खिलाफ जो लोग बोलते हैं कांग्रेस ने समर्थन किया है। एक बात बताइए, कांग्रेस विरोध में खड़ी नहीं हुई। आप गलत कर रहे हैं, सनातन का विरोध में आप गाली मत दीजिए। एक बात करिए, क्या मोदी जी ने क्या बेचा? किसने खरीदा था? क्या बेच दिया? क्या बेच दिया? रेल बेच दिया, खेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। हाँ, निजीकरण हुआ है, उससे आम आदमी को ही फायदा होगा। ठेकेदारी हुई ना, ठेकेदारी। आम आदमी को फायदा होगा। नहीं, ठेकेदारी। तुम्हें ठेकेदारी में फायदा है? आपको ठेकेदारी में फायदा है? ठेकेदारी कर दिया। हाँ, निजीकरण का। अब इनसे ये पूछिए, इनको राहुल गांधी से प्रेम है? आपको प्रेम है राहुल गांधी से? फिर क्यों? फिर क्या बात है? आपको प्रेम नहीं है? बताइए, आप प्रेम नहीं है राहुल गांधी? नहीं नहीं नहीं, हमें अपने वोटर से प्रेम है। कितनी साल है आपकी एज? 21 साल। आप कोई भविष्य देख रहे हैं? यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस वालों को क्या हुआ अभी यूपी में? हाँ, पेपर लीक हो गया, इनका कहने का ये कहने का मतलब ये है पेपर लीक हो गया तो उसका समाधान कर दिया। 6 महीने में पेपर दोबारा से लीक होगा और तबीयत से होगा। तबीयत से। मेरे बाप पैसे जाना है और आपके पिताजी के पैसे जाना है। चलो ठीक है, इनका हम जवाब देते हैं। जो पेपर लीक की बात करते हैं, हम पढ़ने वाले, पैसा नहीं लगा। हम पेपर लीक, हम जैसे पेपर देने वाले हैं, हमने पढ़ाई की। ठीक है, क्या बोले हैं? उन्होंने बोला कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई दोबारा से। लेकिन बच्चों का जो तैयारी था वो मेहनत पे पानी फिर गया। हाँ, क्या मेहनत? ये किसकी वजह से हुआ? ये किसकी वजह से हुआ? ये किसकी वजह से हुआ? ये योगी की वजह से हुआ क्या? ये योगी यूपीए 2 की गवर्नमेंट पे, यूपीए की जो दूसरी सरकार थी उसमें उन्होंने कौन कौन सी कंपनी बेची है याद है आपको? ये देखो, 1 मिनट, एक एनटीपीसी किसने बेची? एचसीएल किसने बेची? इंडियन ऑयल किसने बेची? किसने बेची? कांग्रेस ने बेची। किसने कहा? कांग्रेस ने बेची थी। कैसे आप कहते हो? आप कहते हो मोदी ने कंपनी बेच दी। आप ये बताओ, जब आप बिहार या यूपी कहीं जाते थे, रेलवे पे कितनी लंबी लाइन आनंद बिहार पे लगती थी। आज प्राइवेट हो गया, उनकी जिम्मेदारी हो गई कि अगर 10 लोग मिलेंगे। सुनो 10 लाइन में सुनो, 10 लोग अगर वहाँ मिल गए ना, 10 लोग मिल गए तो उनकी सैलरी। हम इनके लिए कहना चाहेंगे, ये दिल्ली में रहे, फ्री की बिजली, मुफ्त बिजली चाहिए इन्हें और मुफ्त पानी चाहिए। ये यही चाहिए इन्हें। यूपी में है। सेवा नहीं ले रहे। नहीं, यूपी में हूँ। कांग्रेस सरकार में भी 33 कंपनियों को निजीकरण कर दिया गया था, वो आपको नहीं दिखा? उस टाइम अच्छा था। अच्छा, इस टाइम का खराब हो गया निजीकरण। है। अच्छा, निजीकरण भी सरकार के हिसाब से अच्छा और बुरा होता। देखिए भाग गए। देखिए, एक सवाल क्या पूछ दिया, भाग गए चाचा। अब आप बताइए भाई साहब, 33 निजीकरण यूपीए सरकार में भी हुआ। ये कह रहे हैं उनका किया गया निजीकरण अच्छा है, बीजेपी का किया गया खराब। भाई अब जो अंधभक्त हैं उनको क्या करोगे आप? जो जिनके दिमाग में कूट कूट के ये भरा है कि कांग्रेस सरकार ने ही अच्छा किया, वो अगर चाइना को भारत देश बेच दे तो अच्छा किया, उन्होंने श्रीलंका को देश बेच दिया, वो अच्छा किया। जो भी कुछ करे, पाकिस्तान भरा जा रहा है दिमाग। जो 70 साल से भरा जा रहा है वही इनके दिमाग में कि बस कांग्रेस ही कांग्रेस है, इनके अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता। जो लोग पुराने हैं उनको नहीं पता है कि चीजें आगे बढ़ रही हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं। उनको सिर्फ यही पता है कि कांग्रेस अगर देश बेचती रहे तो कोई बात नहीं, चाइना को बेच दे, चाहे पाकिस्तान को बेच दे, चाहे श्रीलंका को बेच दे, किसी को भी बेच दे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इनको यही होना चाहिए कि इनको रोटी तो यहाँ पे भी मिल रही है, लेकिन इनको आज चाहिए गाड़ी। अच्छा, गाड़ी भी मिल जाए तो इनको चाहिए अब एरोप्लेन में बैठना है। पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ गमाल जाहिर आदमी एरोप्लेन में क्यों चलेगा भाई? उसको उतनी, जिसकी जैसी काबिलियत है उसको वैसा पैसा मिल रहा है।